अब जेके सीमेंट फैक्ट्री के समर्थन में आए किसान। एक तरफ किसान धरने पर तो एक तरफ समर्थन में। पन्ना में तूल पकड़ता जा रहा सीमेंट फैक्ट्री का मामला। पन्ना में इन दिनों जेके सीमेंट फैक्ट्री का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि अभी कुछ दिन पूर्व ही गुस्साए किसानों के द्वारा हंगामा किया था। इसके साथ ही किसान और नेता धरने पर भी बैठे हुए हैं। वहीं अब आसपास के क्षेत्र के किसान सीमेंट फैक्ट्री के समर्थन में उतर आए हैं और सैकड़ों किसान ने आज पन्ना कलेक्टर को आवेदन सौंपकर किसानों को भड़काने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर को आवेदन देने आए किसानों की माने तो ग्राम हरदुआ में निर्माणाधीन जेके सीमेंट प्लांट की स्थापना का किसान खुले मन से समर्थन करते हैं। कंपनी के आने के बाद न सिर्फ क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो रहा है, बल्कि कंपनी के माध्यम से संपूर्ण क्षेत्र में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रकार के रोजगार व व्यापार के अवसर लगातार आते ही जा रहे हैं, जिससे लोगों के आय में वृद्धि के साथ उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। कंपनी की स्थापना अभी पूरी भी नहीं हुई और क्षेत्र के लोगों की आय में कई गुना वृद्धि हो गई है। अमानगंज से लेकर पूरे क्षेत्र के व्यापारी और आम लोगों की आय में अमूल आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। मकान का किराया, टोटल, होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप आदि व्यापारी, किराना, कपड़ा इत्यादि जैसे व्यापारियों की आय में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसके साथ ही क्षेत्र के गरीब किसानों के बच्चों को भी तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए आईटीआई कंपनी के द्वारा करवा रही है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व अपनी रोटी सेकने के लिए किसानों व ग्राम वासियों को वर्ग लाने का काम कर रहे हैं, जबकि यह लोग ना ही क्षेत्र के किसान हैं और उनका यहाँ कोई लेना देना भी नहीं है। कुछ राजनेता और असामाजिक तत्वों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए कंपनी के ऊपर अपना दबाव डालने के उद्देश्य गरीब किसान व आमजन को भड़का रहे हैं, जिसकी वजह से संपूर्ण क्षेत्र का नुकसान हो रहा है। किसानों की मांग है कि अगर इन असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती तो क्षेत्र के किसान उग्र आंदोलन करेंगे। आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, किस सिलसिले में दिया है, क्या कहना है आपका, शॉर्ट एंड स्वीट में बताएं। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सब किसान भाई हैं। जिस क्षेत्र में ये जेके सैम कंपनी अपना जो वहाँ प्लांट स्थापित करने जा रही है, वो आज जो देश रहा अपना मूलतः विकास के पक्ष में आए हैं, ना कि कंपनी के पक्ष में। जब से कंपनी अमानगंज क्षेत्र में जहाँ उनका काम शुरू हुआ है, तब से आज दिनांक तक अमानगंज और अमानगंज क्षेत्र के लोग लाभान्वित हुए हैं। चाहे वो व्यापारिक दृष्टि हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। मतलब हमारा ये कहना है कि चारों तरफ से वहाँ के लोगों को लाभ हो रहा है। आज मैं ज़मीन की बात करूँ, कुछ हल्के कुछ बिचौलिए और असामाजिक तत्व जो उस क्षेत्र के नहीं हैं, उनकी ज़मीन नहीं है, वहाँ के रहवासी नहीं हैं, जो पहले दलाली खाते थे और दलाली उनकी बंद हुई है, उनकी दुकानें बंद होने की वजह से वो आज इस तरीके का काम कर रहे, और वो ना ही कोई किसान है, ना ही उनका किसी प्रकार का नुकसान हुआ है। ये सब मनगढ़ंत कहानी है। असली किसान भाई हमारे साथ ये खड़े हैं, जिन्होंने अपने कलेक्टर महोदय को अपनी पीड़ा बताई है। कलेक्टर महोदय जी के यहाँ ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं और ये इसलिए ज़रूरत पड़ गई कि जो हमारे यहाँ जेके सीमेंट प्लांट आ रहा है, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी ना तो वहाँ ज़मीन है ना कुछ भी नहीं है, और वो दलालों के माध्यम से मान लीजिए वहाँ का किसानों को बहलाना, ये वर्ग लाना, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो हम लोग किसान हैं, हमने अपनी निजी ज़मीन, हमने खुद कंपनी को 13 एकड़ ज़मीन बेची है। तो हम ये चाहते हैं कि उद्योग आए और उससे हम कहते हैं यदि किसान का नुकसान है तो कंपनी से मिले ना, बात करें, उनसे पूछे कि भाई हम। और अभी बीच में पथराव भी हुआ, किन के द्वारा हुआ, क्या कारण है? वो साइड हम लोग ककरा साइड से हैं और वो बोदा साइड में है। तो बोदा साइड वो बोदा के किसान थे। अब किसान थे, कौन थे, ये किसने देखा भाई? किस किया है किसी ने? भाई विरोध किसने? अब वहाँ कौन देखने गया है कि किसान थे कि कौन थे? और वायरल हो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे। तो जैसे जिन लोगों ने ज़मीन बेच दी, कंपनी उनका जो अभी फसल वो भी है उसका भी पैसा दे रही कंपनी,
जो भी फसल नष्ट हुई उसका पैसा ले चुके हैं। उसके बात विकास की है भाई, उसके बाद भी मान लीजिए अब ये पथराव करना, ये सारी चीज़ें, हमने ज़मीन बेची, हमने स्वयं खड़े होकर कब्जा दिया है। और ये सब किसान है, कोई यहाँ बिना किसान के नहीं है। तो जब कंपनी ज़मीन मांगेगी देंगे, फसल यदि बो दी है तो उसका वो पैसा देते हैं कि भाई ये। पुलिस भी बल के साथ थी लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाई पथराव में, क्या कहेंगे? लेडीज बच्चे आ जाएं तो फिर बल के साथ क्या किया जा सकता है? मान लीजिए लेडीज हैं या बच्चे हैं तो क्या क्या बल किसको दिखाया जाए, और किसान भाई किसको बल दिखाया जाए? कहीं न फिर कहीं किसानों का नाम आ रहा है, किसानों ने ये हंगामा किया है। किसान भाई, अब वहाँ बोदा के किसान हैं, कितने किसान थे, कितने बाहर के लोग थे। यहाँ आप सबसे जिससे पूछना हो पूछ लीजिए कि आप लोग सब किसान हैं कि नहीं। ककरा के हैं, कमताना के, हम निवासरत कमताना में हैं, मान लो सब उसी क्षेत्र के हैं। क्या आश्वासन मिला कलेक्टर साहब के द्वारा? आश्वासन, हम लोग आश्वासन क्या ना, कंपनी के फेवर से आए हैं। हम किसान हैं, किसानों के फेवर से आए हैं और किसान बन के ही आए हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि जिनकी ज़मीनें गई हैं, मान लीजिए कंपनी उनको, प्रत्येक पट्टाधारी को, एक एक व्यक्ति को एक एक घर से नौकरी दे, और कुछ लोगों को दे भी दी है। जो लोग बचे हैं उनको भी नौकरी देगी। मतलब ये उनसे हम लोग, आप लोगों के माध्यम से उनके पास भी बात भेज रहे हैं कि भले ही जिसकी 1 एकड़। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे कोई किसान लोगों का विरोध नहीं है, मेन है यहाँ पर बेरोजगारी, जो कि हमारे क्षेत्र में कोई साहब कभी भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि बेरोजगारों को रोजगार मिला जाए। और कंपनी के द्वारा हमारे क्षेत्र में जो बेरोजगारी है, लोग बाहर जाते हैं, तो कम से कम उस समस्या का निदान हुआ प्लांट की वजह से। प्लांट रहेगा तो बेरोजगारी घटेगी। आज देखिए पुरैना में बाजार लगने लगा, अमानगंज में जो रेंट कोई 2000 रुपये लेने के लिए तैयार नहीं था, वो आज 10,000 5,000 में ले रहे हैं। किसकी वजह से? कंपनी की वजह से। तो हमको किसानों से कोई तकलीफ नहीं, किसानों का आंदोलन किसान के पक्ष में है हम लोग। तो कंपनी से हम लोग को ये उम्मीद है कि कल के दिन हमारा भविष्य चमकेगा, हमारा विकास होगा, हमारा जिला का नाम रोशन होगा। इस वजह से हम लोग सब यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ लोग वहाँ पर बैठे हैं, धरना बेबी किसान हैं, ऐसा क्यों? तो किसान है, उसमें क्या बिचौलियों का चल रहा है वहाँ पे। किसानों को तो जो है उचित पैसा दिया गया है, प्लस उनके बच्चों को बाहर भेजा गया हुआ है राजस्थान कोटा के लिए, प्रशिक्षण के लिए, जिसमें से हमारे भी घर परिवार से, रिलेशन से लोग गए हुए हैं बाहर। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे कंपनी का विरोध नहीं होना चाहिए। उसके लिए अगर कंपनी का विरोध हुआ तो हम लोग उचित कार्रवाई, आंदोलन भी कर सकते हैं। क्या सोल्यूशन निकाला आपने? देखिए, जेके सीमेंट की फैक्ट्री यहाँ पे पन्ना ज़िले में लगने वाली है, और पन्ना ज़िला अपने इस संभाग का, इस बुंदेलखंड से बहुत पिछड़ा ज़िला था, और जेके सीमेंट का यहाँ पे प्लांट यहाँ लगने वाला है, जिस पे वो भी कार्रवाई चल रही। प्लांट का भी बिल्डिंग का निर्माण कार्य चालू है, अगले 3-4 महीने में सीमेंट के प्रोडक्शन का भी काम चालू होगा। इसके तहत जो लीज एरिया में जो ज़मीन इनको जेके सीमेंट को सरकार ने आवंटित की है, उस पर कंपनी का काम चल रहा है, और कंपनी अपने काम को, अपने प्रोडक्शन के लिए प्लांट के आसपास की ज़मीनों का भी किसानों से सीधा सौदा करके ज़मीन खरीद रहे हैं, जिस पे उनको प्लांट लगाना है, अपने प्रोडक्शन काम चलना है। सर, ये कितनी लागत की कंपनी होगी, कितनी बड़ी, कितने हज़ार करोड़ रुपए लगा रहे हैं? देखिए, 3000 हेक्टेयर में इनकी लीज सेंक्शन है। एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का प्लांट ये यहाँ लगाने जा रहे हैं। लगभग 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपये कंपनी यहाँ पे लगाएगी, और उसको लगने से, इस फैक्ट्री के चालू होने से इस एरिया का जो आर्थिक परिदृश्य और सोशियो इकोनॉमिक जो परिदृश्य बदलेगा, उसका नतीजा अभी हम लोगों को आने लगा है कि अमानगंज में जहाँ 3000 रुपये में किराए का मकान नहीं मिलता था, अब 30,000 रुपये देने पे भी किराए का मकान नहीं मिलता है। सर, कुछ लोग का कहना है, किसान परेशान है, कुछ लोगों का कहना है कि कंपनी जाति कर रही है और कंपनी ज़बरदस्ती ज़मीन छुड़ा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कंपनी ने कहीं किसी की ज़मीन ज़बरदस्ती नहीं छुड़ाई है। कंपनी ने अभी तक लगभग 1000 हेक्टेयर से ऊपर ज़मीनें क्रय की हैं, लोगों के आपसी सहमति से क्रय हुई हैं, और कहीं पे ऐसे कोई हमें कोई शिकायत अभी तक नहीं मिली जहां किसी ने, कंपनी ने पैसा नहीं दिया हो, ज़मीन ले ली हो। सर, सुनने में आ रहा है कि कुछ बिचौलिए किसानों को गुमराह कर रहे हैं। प्रशासन उन बिचौलियों को पकड़ने के लिए, उन पर दबस देने के लिए क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, प्रशासन की लगातार उस पर नज़र है। हम चाहते हैं किसानों को उनकी ज़मीन का उचित मूल्य मिले, कंपनी सीधा किसानों से खरीदे, कंपनी बिचौलियों के माध्यम से नहीं खरीदे। इस पर प्रशासन की पूरी नज़र है, जिसके तहत धारा 247 की कुछ कार्रवाई आदेश एक जारी किया गया। उस आदेश में साफ लिखा हुआ है कि कंपनी और किसान आपस में रेट तय करके खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि कहीं कोई बिचौलिया उसमें आने की कोशिश करेगा तो जो शासकीय रेट है उस रेट पे फिर हम लोग ज़मीनों के रेट को फ्रीज करेंगे और बिचौलियों को हम उससे बाहर करेंगे।
पैसा किसानों की सीधे जेब में जाए, गरीब किसानों के पास जाए।